हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्ट एंड सीपीएम नेटवर्क को कंटिन्यू करते हुए। टॉपिक का टाइटल है 2.8.1 और जिसका टाइटल है एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ पर्ट कॉस्ट इन ए प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट में हम कैसे एनालिसिस करेंगे और कंट्रोल करेंगे कॉस्ट को, और किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। तो इसी में हम देखते हैं कैसे मिनिमाइज़ करेंगे कॉस्ट को हम। तो हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं हम। हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, और मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका टाइटल है एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ पर्ट कॉस्ट इन प्रोजेक्ट। हिंदी में कहें तो परियोजना में पर्ट का लागत विश्लेषण और नियंत्रण। जैसा कि विदित है, पट के द्वारा निश्चित उद्योग को सर्वोत्तम संभावित तरीके से प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही लागत और समय भी न्यूनतम होता है। इस पूरे उद्देश्य की प्राप्ति होती हुई निम्न बातों की जानकारी होनी चाहिए। क्या करने की आवश्यकता है हमें? आवश्यक अनुसूचीयन यानी शेड्यूलिंग समय कितना होगा और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, ये तीन चीज़ें हमें क्या करना है। शेड्यूलिंग कैसे होगी और कितनी कॉस्ट आएगी। कार्यक्रम को निष्पादन करने के साथ साथ समय और लागत को पट द्वारा निर्धारित करने के लिए निम्न क्रियाएं संपन्न करनी होती है। दिए गए समय अनुसूचन के लिए खर्चों का बजट तैयार करते हैं हम लोग। समय को कम अथवा बढ़ाने के लिए लागत में वृद्धि और कमी का आकलन करते हैं। देन ऑप्टिमम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। समय और खर्चे का ग्राफीय प्रदर्शन करते हैं और लंबे समय और लागत खर्चों खर्चे की प्रगति का पुनरावलोकन करते हैं। जितना समय लगा और खर्चे किए उसका एक बार वापस पुनरावलोकन करते हैं हम। तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट। तो हमारे किसी प्रोजेक्ट में लगने वाली कॉस्ट को दो प्रकार की होती हैं। कॉस्ट किसी कार्य को संपन्न करने की लागत, खर्चे दो प्रकार से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि किसी प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलके टोटल कॉस्ट आगे मानी जाती है। किसी प्रोजेक्ट की लागत दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है हम देखते हैं। किसी क्रिया को निर्धारित से कम समय में पूरा करने की लागत डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, जिसे प्रत्यक्ष लागत कहते हैं। किसी क्रिया को यदि हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए संभावित समय से कम समय में पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अतिरिक्त साधन की लागत के रूप में मूल्यांकित किए जाते हैं, उपलब्ध कराने होंगे, और ये प्रत्यक्ष लागत के समय को कम करने के साथ साथ बढ़ती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? समस्त प्रकार के ऊपरी खर्चे, ओवरहेड्स, जो सीधे खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और जो ओवरहेड्स होते हैं, ऊपरी खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष लागत। ये खर्चे पूंजी पर ब्याज, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का किराया, सुपरविजन की लागत, सामग्री का स्टोरेज आदि होते हैं। तो ओवरहेड में क्या क्या आते हैं? किसी खर्चे पर ब्याज, किसी इक्विपमेंट को किराए पे लिया उसका किराया, सुपरविजन की लागत, सामग्री का स्टोरेज, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि हम जनरली लागत में शामिल, डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं इसे। तो कुल लागत कैसे होगी इसमें? तो प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत को मिला के हम बोलते हैं कुल लागत। किसी प्रोजेक्ट को दोनों का सम होती है। और कुल लागत देखिए आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। कुल लागत का एक ग्राफ दिखा दे रखा है, और ये परियोजना के समय में है, समय के हिसाब से कि जितना ऑप्टिमम समय लेंगे उतनी लागत हमारी कम आएगी, और जितना हम समय को बढ़ाते जाएंगे हमारी लागत बढ़ती जाएगी। और एक समय में लागत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ऑप्टिमाइज़ करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमारी कुल लागत ऑप्टिमम स्थिति पाई जाती है। और ये जो ग्राफ दिखा रखा है ये सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट है, जो कि समय के हिसाब से धीरे धीरे कम हो जाती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, धीरे धीरे जितना प्रोजेक्ट लेट होता जाएगा उतना उतना डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये तीन लाइन इसमें दिखा रखी है, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दिखा रखी है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जितना प्रोजेक्ट का समय बढ़ता जाएगा उतनी कम होती जाएगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जितना प्रोजेक्ट का समय, ये क्रिया का समय बढ़ता जाएगा उतनी ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और कुल लागत एक ऑप्टिमम समय पर, यहाँ पर ऑप्टिमम समय आता है जिसमें कि ये लागत ऑप्टिमम होगी। तीनों लागतों को ग्राफ पर हमने दिखा दिया है इसमें, और इस तरह से ये ग्राफ को मैं समझाने का प्रयास किया आपको, और इससे आप देख सकें कि कैसे लागत इसकी प्रभावित होती है। डायरेक्ट कॉस्ट एक ऑप्टिमम समय में मिनिमम होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मिनिमम होती है, और दोनों को ऑप्टिमाइज करें तो कुल लागत जो हमारी है एक समय पर बिल्कुल मिनिमम आती है। और ये हमारे प्रोजेक्ट की खास एनालिसिस होता है जिसको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हमें ये सिखाया गया है
और इसी तरह क्रैश कॉस्ट होती है। ये क्रैश कॉस्ट लिए गए समय की न्यूनतम लागत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और ये क्रैश कॉस्ट को सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। सामान्य लागत को नॉर्मल कॉस्ट होती है। नॉर्मल ड्यूरेशन को हम डीएन से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रैश ड्यूरेशन को हम डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से कॉस्ट का जो स्लोप आता है, ये पूरा का पूरा ये स्लोप है, इसको हम एक फार्मूला से डिवाइड करते हैं, सी सी माइनस सी एन डिवाइडेड बाय डी एन माइनस डी सी। तो इस तरह से ये कॉस्ट के वैल्यू इसमें शामिल करते हैं हम। तो इसके बाद आते हैं हम पट और सीपीएम के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट। सीपीएम जो एक्टिविटी ओरिएंटेड घटना है या टेक्निक है, और पट हमारी इवेंट ओरिएंटेड घटना होती है या टेक्निक होती है। और सीपीएम जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होती है। पट जो होती है प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होती है। और ये सिंगल टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, इसमें एक ही टाइम दिया होता है सीपीएम के लिए। और पट में हम 3 टाइम काम में लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम। 3 टाइम को हम गणना करके इसमें एवरेज टाइम हम निकालते हैं। और ये जो सीपीएम टेक्निक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सूटेबल है, और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पट टेक्निक को हम ज़्यादातर काम में लेते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस को शो करने का एक चार्ट बनाया गया है। जब आपको ये कहा जाए कि दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप चार्ट के द्वारा इसको इजीली समझा पाएँ। इसी तरह पट को और ज़्यादा बिंदुओं के साथ इसमें इस चार्ट में दिखाया गया है कि पट का मतलब क्या होता है, सीपीएम का मतलब क्या है। सबसे पहले आप इनके पूरी व्याख्या करेंगे, देन मॉडल के हिसाब से पट सीपीएम को दोनों को व्याख्या करेंगे। टाइम के हिसाब से इसमें सिंगल टाइम होता है, इसमें मल्टीपल टाइम होता है। जॉब्स के हिसाब से कहाँ यूज़ करते हैं, और इंटेंसिफिकेशन के हिसाब से कैसे यूज़ करेंगे इसको। देन डमी एक्टिविटीज़, इसमें कोई डमी एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन पट के अंदर डमी एक्टिविटी शामिल करते हैं हम। और कॉस्ट के हिसाब से सीपीएम जो होती है नथिंग टू डू विथ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और पट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल्ड एंड दियर ऑप्टिम मिनिमाइजेशन होती है। और पट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टाइम वेरिएबल्स और सीपीएम इंक्लूड्स टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। तो तीनों चीज़ें इस तरह से इसमें होती हैं। पट और सीपीएम तीनों का डिफरेंशिएट इस चार्ट के द्वारा आप इस तरह भी समझा सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक ये फिनिश होता है, जिसमें मैंने एनालिसिस बताया कॉस्ट के बारे में, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का एक ग्राफ के द्वारा हमने इसका एनालिसिस किया और कंट्रोल देखा इसमें पट टेक्निक के द्वारा। और देन पट और सीपीएम टेक्निक का चार्ट द्वारा कंपैरिजन स्टडी इसमें देखा। तो यही मेरा टॉपिक फिनिश होता है। अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो पट और सीपीएम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से शुरू होगा। तो उस टॉपिक की शुरुआत हम अगले अध्याय में करेंगे। थैंक यू।